अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी वीराने। कहानीकार अहमद अबू तमार, बस्ती घनशाल की कहानी। अहमद शाह साहब और जनाबल की सस्पेंस से भरी कहानी। सरदार कैसरान जिन और जिन्नाती कबीला फखनार की लड़ाई। एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वक़्त जब जिन्नात ने अजान देना शुरू कर दी। बस्ती घनशाल यहाँ से कितनी दूर है जनाब? बस्ती घनशाल? सामने वाले की आंखों में खौफ दौड़ने लगा। लेकिन आप बस्ती घनशाल का क्यों पूछ रहे हैं? साइकिल पर हाथ रखे वो बूढ़ा हमें घूरने लगा और फिर गोया हुआ। वहाँ तो दहाइयों से जनाब सन्नाटे हैं। उधर का रुख तो अब कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। वहाँ घरों में अब इंसान नहीं भूत प्रेत रहते हैं और गली महल्लों में बच्चे नहीं शयातीनों जिन्नात दौड़ते फिरते हैं। 40 साल हो चुके हैं मुझे उस नगरिया में घूमते हुए। इन आँखों ने 40 से किसी आदमजात को नहीं देखा जो बस्ती घनशाल जाना चाहता हो और वहां जाकर वापस आया हो। मेरी बात मानो तो तजस्सुस पसंदाना तबीयत के लिए किसी और बस्ती या मकाम का रुख करो। बूढ़ा अपनी बात कहकर साइकिल पर सवार हुआ और हमें बिना कुछ बताए आगे महराबपुर निकल गया। बस्ती घनशाल महराबपुर 20 किलोमीटर आगे थी और पहाड़ों के वस्त में किसी वादी की मानद थी। हमारा सफ़र घनशालपुर की तरफ था। शाह साहब जिन दिनों अपने अमल की तस्खीर हासिल कर चुके थे, ये उन्हीं दिनों की बात है। सड़क किनारे खड़े मैं और शाह साहब इंतज़ार में थे कि कोई गुज़रे तो उससे हाल अहवाल ले। शाह साहब इस बार बिना किसी के कहे आज खुद बस्ती घनशाल का रुख करने जा रहे थे। बस्ती घनशाल में अब आबादी नहीं थी और मकीनों ने अपने अपने घर छोड़ रखे थे। पूरी बस्ती वीरान थी और इस आसपास पहाड़ियाँ थी। पहाड़ियों के बाद छोटी छोटी बस्तियाँ आबाद थीं। महराबपुर वो आखिरी बस्ती थी जिसके बाद पहाड़ी सिलसिले शुरू होते थे और उसके दामन में कहीं बस्ती घनशाल के आसार थे। बस्ती क्यों वीरान थी? उसके मकान क्यों आखिर उसे छोड़कर चले गए? बस्ती में अब कौन था? आफत किस रूप में वहाँ मौजूद थी? इन्हीं बातों को जानने के लिए शाह साहब इस बार कोहस्तान में अपने खूह से निकले और महराबपुर पहुँचे। मैं भी महराबपुर पहुँच चुका था। सुना था कि बस्ती के चारों तरफ पहाड़ियों से बड़ी बड़ी चट्टानें सरकते हुए बस्ती में आ लगती और कई घरों को तहो तेग कर देती। कभी बस्ती के चरवाहों को उनके जानवरों समेत गायब कर दिया जाता। रात को जब बस्ती के मकीन सो जाते तो पूरी बस्ती में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती और जानवर सारी रात चीखने लगते। ये बस्ती ऐसी जगह आबाद थी कि उसकी सरहदें किसी बस्ती के साथ नहीं बल्कि पहाड़ियों के साथ लगती थी और रात को उन पहाड़ियों पर इंसान तो क्या जानवर भी जाने से गुरेज करते थे। महराबपुर में सड़क किनारे में मैं और शाह साहब एक दरख्त के नीचे बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि साइकिल पर एक बूढ़ा आता दिखाई दिया। मैं उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि बस्ती घनशाल का रास्ता किस पहाड़ी से जाता है। वो समझा कि हम सैरो तफरी या सस्पेंस के लिए वहाँ जाने चाहते हैं। उसने हमें खबरदार किया और साइकिल पर चलता बना। हमें रास्ता खुद तलाश करना था। चारों तरफ यहाँ कीकर के दरख्त थे और उनके दरमियान से गुज़रते हुए सुनसान रास्ते। मैं और शाह साहब अब
अब यहाँ वहाँ निगाहें किए किसी राह रोकों की तलाश में नजरें घुमा रहे थे। आखिरकार हमने फैसला किया कि हम आगे बढ़कर खुद ही बस्ती घंगाल शाह का रास्ता मालूम करना चाहें। असर होने वाली थी। हम उठे और चलने लगे एक पहाड़ी की तरफ, जिस पर खुश्क पौधों ने ऐसा मंजर पैदा कर दिया था जैसे ये पहाड़ी ज़मीन पर नहीं बल्कि दूर किसी वीरान सैयारे पर हो, जहाँ इंसान नहीं दीगर मखलूक़ात का बसेरा हो। चारों तरफ खामोशी और हमारे कदमों की आवाज़ जाने धूल पराठा रखती थी। मंजर की खबर नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी कि शाम से पहले पहले घनशाल बस्ती के आसार हमें मिल जाएंगे। और फिर उस जर्द पहाड़ी की चोटी पर खड़े हमें पहाड़ों के दरमियान कुछ घर और घंटाघर दिखाई दिए। तब शाह साहब ने कहा कि वो रही घनशाल बस्ती। मैंने कहा कि आप इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? शाह साहब कहने लगे कि मेरा वजदान कह रहा है बस्ती हमसे अब भी 20 किलोमीटर दूर थी और हमें पहुंचते पहुंचते शाम भी आधी हो चुकी होती। चलते चलते घंटा की घंटियां बजने लगीं और हम ये सोचने लगे कि 40 साल से गैर आबाद और वीरान बस्ती में ये घंटियां कौन बजा रहा है और किसके लिए बजा रहा है। इंसानों ने इस बस्ती को छोड़ दिया था, वहाँ अब कौन सी मखलूक़ात हैं और क्यों उन्होंने एक आबाद बस्ती को वीरान कदा बनाकर रख दिया। बस्ती के आसार दूर पहाड़ों से ऐसे नज़र आ रहे थे जैसे वहाँ भूत प्रेत का कब्ज़ा हो। बिल्कुल उसके आबाई महल्ले आबाद हो चुके हों। स्याह धुंधलाती रोशनियाँ चमकने लगीं और हमारे चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। पहाड़ों की भूल भलियों में हम खोने वाले थे। शाह साहब के कदम बस्ती घनशाल की तरफ तेज़ होने लगे और मेरी सांसें फूलने लगीं। कुछ तो होने जा रहा था वहाँ, लेकिन क्या? बस्ती के आसार अब नुमायाँ होने लगे और मकानों की खुली खिड़कियाँ दूर से नज़र आने लग चुकी थीं। हम बस्ती में दाखिल हुए तो मकानों के दरवाजे आधे से ज़्यादा ज़मीन में धंस चुके थे और खिड़कियों पर जंग लग चुका था। पूरी बस्ती में धूल ही धूल और सन्नाटा ही सन्नाटा। एक आधा कौवा अगर कहीं से उड़कर आ जाता तो उसकी काएं काएं पूरी बस्ती में गूंजने लगती। घरों के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर का मंजर बाहर से दिखाई दे रहा था। मैं और शाह साहब आगे बढ़ गए कि एक जगह पहुंचकर शाह साहब के कदम रुक गए और खुद मेरे भी। ऐन ऊंचे चबूतरे पर बनी मस्जिद, जिसके माथे पर लिखा था मस्जिद महरापुर और नीचे किसी आदम ज़राद ने लिख रखा था कि ए खाना खुदा, हम तेरी जुदाई पर हमेशा अफसुर्दा रहेंगे। तेरी मीनारों से गूंजती सदाएं अब खामोश होने को हैं, लेकिन हमारे कान जब कभी आज़ान सुनेंगे तो तेरी याद आएगी। तुझसे जो रिश्ता था वो पल दो पल का नहीं, सदियों पर मुहित है। आज हम तेरे नहीं, लेकिन कल तेरे किसी हमसाये के होंगे। हम कूच कर रहे हैं खाना बदोशों की तरह, लेकिन खाना बदोश तो अपनी मर्ज़ी से कूच करते हैं और हम के मजबूर हैं। दिल तेरी जुदाई पर रज़ामंद नहीं, आँख अश्क भरी है और कदम हैं कि लर्ज़ रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम तुझे आबाद करेंगे। वो आवाज़ें जो तेरा खासा हैं हम लुटा कर रहेंगे और पहले की तरह तुझे आबाद करके रहेंगे। हम जा रहे हैं महरापुर को छोड़कर और इस घनशाल को भी, जिसका हुस्न तो भी है। ये तहरीर जब हमने पढ़ी तो शाह साहब और मेरे दोनों की आंखों में आंसू थे। मस्जिद बिल्कुल वीरान थी और उसका फर्श धूल मट्टी से अटा हुआ था। हमने जूते उतारे और सिहन मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। अंदर से चमगादड़ों का एक गौल निकला और साएं साएं करता हुआ
हमारे सरों पर से गुजरता हुआ बस्ती की ओर निकल गया। शाम के साए दिन की रोशनी पर गालब आ चुके थे और अंधेरा हमें चारों तरफ से घेर चुका था। शाह साहब आगे बढ़े और अजान देने लगे। उनकी आवाज़ में वो सोजो गुदाज था कि कलेजा छलनी होने लगा और जिगर चाक आंखें आंसुओं से तर होने लगी। अशहादु अन्ना मोहम्मद पर जब शाह साहब पहुँचे तो उनकी हिचकी बंद गई और आवाज़ भी रुंध गई। इस दौरान नीचे बस्ती की गलियों में ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई वहाँ की गलियों में दीवाना वार दौड़ रहा हो। मैंने पीछे देखा तो मस्जिद के दरवाजे पर एक परागंदा बालों और अजीब हुलिये वाला शख्स दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर धूल जमकर स्याह हो चुकी थी और उसके कपड़े मैल कचैल से अटे हुए थे। शाह साहब ने अजान दी तो वो अजीब हुलिये वाला शख्स बाऊ बाऊ करने लगा। हम हैरान थे कि बस्ती घनशाल में कोई आदमजाद नहीं रहता, फिर ये दीवाना इस वीराने में क्या कर रहा है। शाह साहब उसके करीब गए और पूछा कि कौन हो तुम। अजीब हुलिये वाला शख्स बस शाह साहब को घूरने लगा और हाथ कानों को यूं लगाने लगा जैसे अजान देना चाह रहा हो, और फिर वो चीखा, लेकिन ऐसा चीखा कि हमें रुला दिया। उसने कुव्वत से आज़ाद देना शुरू की और उसकी आवाज़ पूरी बस्ती में फैलने लगी। अजान के दरमियान ही उसकी चीखें निकली और वो ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते वो धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। मैं और शाह साहब हैरत से उसे देखने लगे कि आखिर इस बस्ती में ऐसा क्या हो रहा है और कौन है ये पागल शख्स। मैंने उसे सहारा दिया और सेन के मस्जिद में ले आया। हमने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद पलट कर पीछे देखा तो वो अजीब हुलिये वाला शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। मैंने घबराकर शाह साहब को देखा। शाह साहब उठे और फौरन बाहर की जानब भागे। बाहर ऐसे कोई आसार नहीं थे जिससे ये पता चलता कि वो शख्स आखिर किस जानब भागा है। और एक और रोंगटा खड़े कर देने वाली बात कि मस्जिद और बाहर कहीं कोई ऐसे आसार नहीं थे जहां किसी के कदमों का पता चलता। हमने पलटकर उस जगह को देखा जहां उसे लिटाया था तो वहां धूल ही धूल थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ इस जगह सदियों से किसी ने कदम नहीं रखा। तो क्या वो जिन था, मुसलमान जिन? अगर मुसलमान था तो घनशाल बस्ती गैर आबाद क्यों हुई, और अगर मुसलमान जिन था तो इतने मैले हुलिये में क्यों था। बस्ती में मुकम्मल अंधेरा हो चुका था और बस्ती के वस्त में कुछ रोशनियां झिलमिलाने लगी थी। तेज़ हवाएं चलना शुरू हुईं और साथ ही आसमान खड़कने लगा और बारिश की बूंदों ने पूरी बस्ती को जल थल करके रख दिया। सूंधी सूंधी खुशबू चारों जानब महकने लगी। ऐसे महसूस होने लगा जैसे किसी ने अतरे गुल की बारिश कर दी हो। ऐसा खुशगवार और रूह परवर मंजर के दिल में सहने मस्जिद में दिल उछलने लगा। बारिश से घनशाल की सूखी ज़मीन तर बितर होने लगी। शाह साहब बस्ती के वस्त में उठने वाली उन रोशनियों का ताक़ुब करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे मुखातब करते हुए कहा, तमार। मैंने कहा है, जी कहिए हजूर। शाह साहब कहने लगे, जानते हो ये बारिश क्यों हुई, मौसम क्यों खुशगवार हुआ और चारों तरफ खुशबू क्यों फैली। मैंने नफ़ी में सर हिलाया तो कहने लगे कि इस खाना वीरा में हमने जो अज़ान खाना खुदा में दी उसकी बरक़ात हैं। लेकिन वो अजीब हुलिये वाला शख्स कौन था शाह साहब? वो जिन था, शाह साहब ने कहा, और वो क्यों ऐसी मजलूमाना हालत में था, इसका पता उन रोशनियों में लगेगा जहां हम जाने वाले हैं। हमने सामान मस्जिद में रखा और बस्ती के वस्त में जहां रोशनियां थीं उसकी जानब बढ़ने लगे। एक ज़ोरदार हवा चली और खिड़कियां कुव्वत से खुलने और बंद होने लगीं। हम मस्जिद से बाहर निकले तो धूल मट्टी बैठ चुकी थी
اور ہر طرف جیسے خوشبو کی فوار ہو۔ سامنے بستی کے وسط میں روشنیاں جھلملانے لگیں۔ شاہ صاحب آگے بڑھتے گئے۔ بستی کے گھروں کے دروازے ہوا کے زور سے جب بند ہوتے تو ایک آواز گونجتی۔ اس عجیب حلیہ والے شخص کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرف گیا ہے۔ گھروں کا سلسلہ ختم ہوا تو ایک چھوٹا سا میدان آ گیا جس کے اطراف میں لکڑی کے کیبن بنے تھے۔ یہ گھنشال پور کا بازار معلوم ہوتا تھا، جہاں بستی گھنشال کے لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ میدان کے وسط میں ایک برگد کا درخت تھا جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور درخت کے نیچے ایک مٹکا رکھا تھا۔ یہ مٹکا ایک طرف سے ٹوٹا ہوا تھا اور مٹکے پر ایک سیاہ کوا بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ روشنیاں ہم سے قریب آنے لگیں۔ یہ روشنیاں ایک گھر سے اٹھ رہی تھی، اور یہ گھر بستی اور بازار سے ذرا ہٹ کر تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر کے آس پاس نہ کوئی جائے قیام اور نہ ہی کسی درخت وغیرہ کے آثار تھے۔ اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اس کا یہاں اس جگہ ہونا سمجھ سے بالا تر تھا۔ شاہ صاحب کہنے لگے، میاں احمد ذرا احتیاط سے آگے بڑھنا۔ آس پاس پہاڑوں پر سے گدھ اور کوے اڑ کر اسی مکان کی طرف آنے لگے تھے، جیسے وہاں کسی مردار کا وجود ان کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ مکان خستہ سا تھا اور اس کی بیرونی دیوار مٹی سے لیپی گئی تھی اور چھت بان کی لکڑی سے بنی تھی۔ دروازہ نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو دروازے کا کام دے رہی تھی۔ روشنیاں مکان کے آگے اندر ایک کمرے سے اٹھ رہی تھی۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے تو ہر طرف دھول مٹی اور دیواروں کے کونے کھدروں میں اگی خشک گھاس۔ روشنیوں کا مرکز کمرے کا کونا تھا اور وہیں ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی، اور روشنیاں وہیں سے نکل کر باہر آ رہی تھی اور وہیں سے بستی گھنشال کے ہر مکان سے دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ صاحب نیچے اترے، ان کے پیچھے یہ خاکسار بھی اترا۔ نیچے کو جاتا زینہ ایک بڑے ہال سے جا ملا۔ ہم اندر ہال میں پہنچے اور ہم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ وہ عجیب حلیے والا شخص وہیں ہال میں ایک طرف بے سدھ لیٹا ہوا تھا، اور اس کی سانسیں ایسی پھولی ہوئی تھی جیسے ابھی اس کی آتش پھٹ کر آنتیں باہر آ جائیں گی۔ شاہ صاحب اس کے قریب گئے۔ اس نے نکاح سے ہمیں دیکھا اور پھر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ وہ عجیب حلیے والا شخص جس نے بستی کی تصویر بنا تھا، اس نے ہمیں اسی کے گرد بیٹھنے پر ابھارا۔ شاہ صاحب اس کے سرہانے بیٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو لیا اور ملنے لگا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے یک ہو چکے تھے، برف کی مانند۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی اور اس نے غنودگی کی حالت میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ہم نے غور کیا تو وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، اور آنکھیں اس کی ایسی پتھرائی ہوئی تھی جیسے مرگ کے آثار نمایاں ہونے لگے ہوں یا سکرات الموت کی کیفیت میں ہو۔ شاہ صاحب میرے قریب ہوئے اور کہنے لگے، یاد رہے یہ آدمی نہیں جن ہے۔ اس کی حالت سنبھلے تو اس سے کچھ پوچھیں۔ بظاہر بستی گھنشال میں ایسے کوئی آثار نہیں ملے جن سے کسی خبیث مخلوق کا پتہ چلے، اور جیسے ہی مجھے یاد آیا کہ وہ ایک جن ہے، میرے ہاتھوں پر راشا طاری ہونے لگا، اور اس کے ٹھنڈے ہاتھ اب میرے ہاتھوں کو ایسے لگنے لگے جیسے بہت سی چیونٹیاں میری ہتھیلی پر گھوم رہی ہوں۔ اس کی حالت اب بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ شاہ صاحب نے اسے سہارا دیا اور دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ باہر پھر سے بارش شروع ہو چکی تھی اور آسمان کھڑکنے لگا تھا۔ بجلی جب چمکتی تو اس کی روشنی تہہ خانے سے ہوتے ہوئے ہال میں آ جاتی۔ اچانک اس نے ہم سے سوال کیا کہ کون ہو تم لوگ؟ شاہ صاحب نے اپنا تعارف کروایا اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے
اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ شاہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو وہ گویا ہوا، میرا نام زنابل صغیر ہے، میں مسلمان جنات کا وہ آخری لشکری اور سپاہی ہوں جو اس قبیلے میں اپنے اور اپنے دین کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ مسجد محراب پور جہاں تم لوگوں نے اذان دی وہ در حقیقت ہماری مسجد ہے، اور جو تحریر تم نے پڑھی صدر دروازے پر وہ میں نے ہی لکھی تھی۔ آج شام جب تم نے اذان دی تو میں بستی سے کوچ کرنے والا تھا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے والا تھا۔ میں مایوس ہو چکا تھا خود سے، دشمن کے اس لشکر سے جو ہر طرف سے یلغار کر رہے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنی تو جیسے مجھے قرار آ گیا۔ میں پکار اٹھا کہ آ گیا ہے وہ مسیحا جس کا انتظار تھا۔ شاہ صاحب نے زنابل سے اس کی عمر پوچھی تو زنابل نے اپنی عمر 237 برس بتائی۔ شاہ صاحب نے اس ویرانے کا سبب پوچھا کہ یہاں کس نے اپنے پنجے گاڑے ہیں اور کہاں ہے تمہارے باقی لشکری؟ زنابل کے چہرے پر تاریکی سی چھا گئی اور اس کا چہرہ پسماردہ سا ہو گیا۔ وہ گویا ہوا، نواردو، یہ واردات کم و بیش 40 سال قبل ہوئی جب ان پہاڑوں پر فخنار قبیلے کا راج تھا۔ میں خود بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ اس بستی میں جو لوگ رہا کرتے تھے ان سے کبھی ہماری مد بھیڑ نہیں ہوئی، اور پھر ایک دن ہمارے قبیلے پر آتش پرستوں کے قبیلے نے حملہ کر دیا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ایمانی قوت میں ہم سے کہیں نیچے تھے۔ ہم نے مقابلہ کیا اور آخرکار فخنار قبیلے کو شکست ہوئی۔ ہمارے سردار کو مار دیا گیا اور اس کے تخت کو قبضے میں لے لیا گیا۔ جو بچ گئے انہیں یہاں سے در بدر کر دیا گیا۔